हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का आर्ट्स सेक्शन में से हम लोग एक बुक का कंप्लीट करने वाले हैं जिसका नाम है सोशलॉजी। ठीक है, सोशलॉजी यानी समाज शास्त्र का आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग 72 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे, इसलिए अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत देखेगा। ठीक है, ताकि आपको इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाए और जो भी आपको जो मिलेगा लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेगा 2023 का आपको मिलने वाला। ठीक है, इसका पीडीएफ लेने के लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल एग्जाम फ्री पर जाना होगा, जिसके लिए हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप लोग जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को पहले से आंसर पता होगा तो 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को आंसर बताते चलना। ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। उससे पहले चैप्टर का नाम समझ लेते हैं। क्या चैप्टर का नाम? चैप्टर 1 का नाम है भारतीय समाज एक परिचय। भारतीय समाज एक परिचय चैप्टर का नाम है 1 नंबर का। ठीक है, 1 नंबर में कह रहा है कि शक्ति, युवा, निपुणता एवं तार्किकता के आधार पर आधुनिकीकरण को किसने परिभाषित किया? इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा जल्दी जल्दी। कह रहा है शक्ति, युवा, निपुणता एवं तार्किकता के आधार पर आधुनिकीकरण को किसने परिभाषित किया? तो लर्नर ने परिभाषित किया। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में कह रहा है ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा, ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो किंग्सले डेविस है। कौन है? किंग्सले डेविस है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर में कह रहा है कि भारतीय समाज पर उपनिवेशवादी शासन का क्या कारण था? बताइएगा, भारतीय समाज पर उपनिवेशवादी शासन का क्या कारण था? इन पर जो शासन का जो कारण था सांस्कृतिक क्या था? इनके शासन का उपनिवेशवादी का शासन का कारण क्या था? क्षेत्रीय तनाव था। क्या था? क्षेत्रीय तनाव। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि समाज शास्त्र को किस क्रांति का उत्पाद कहा गया? बताइएगा, समाज शास्त्र को किस क्रांति का उत्पाद कहा गया? इसका राइट आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो इसे जो कहा गया फ्रांसीसी कहा गया। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर के। देखेगा 5 नंबर में क्या करा है। 5 नंबर में कह रहा है कि सोशियोलॉजी शब्द का निर्माण किन 2 शब्दों से हुआ? बताइएगा, सोशियोलॉजी शब्द का निर्माण किन 2 शब्दों से हुआ? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो हुआ आपको सोसाइटिया और लोगस्टिया से हुआ। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक समाजशास्त्री अध्ययन करता है। बताइएगा, एक समाजशास्त्री जो अध्ययन करता है किसका अध्ययन करता है? तो वो जो करता है सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 नंबर में। देखिएगा 7 नंबर में क्या कर रहा है। 7 नंबर में कह रहा है मानव समाज जीव समाज से किस प्रकार भिन्न है? बताइएगा, मानव समाज जो जीव समाज से किस प्रकार भिन्न है? तो वो जो संस्कृति से भिन्न है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 8 में कह रहा है कि किसने कहा समाज शास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है? बताइएगा, किसने कहा समाज शास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है? ये जो कहा जॉनसन ने कहा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा किसने कहा कि समाज संघर्ष पर विजय प्राप्त किया हुआ सहयोग है? बताइएगा, किसने कहा कि समाज संघर्ष पर विजय प्राप्त किया हुआ सहयोग है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो जो कहा मैकाइवर ने कहा। किसने कहा? मैकाइवर ने। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 नंबर की। देखेगा 10 नंबर में क्या कर रहा है। 10 नंबर में कह रहा है कि किसने कहा कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में? बताइएगा, किसने कहा कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है? ये जो कहा बोगार्ड ने कहा। किसने कहा? बोगार्ड। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है कौन सा विद्वान समाज शास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक है? बताइएगा, कौन सा विद्वान जो है समाज शास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक है? तो ये जो आपको है सीमेल है। किसने है? तो सीमेल है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 नंबर की। 12 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि फ्रांस में समाज शास्त्र की नींव डालने का श्रेय किसको जाता है? बताइएगा, कह रहा है फ्रांस में समाज शास्त्र की नींव को डालने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जो जाता है अगस्त कॉमट को जाता है। ओके, कॉमस्ट। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि अंग्रेजी शासन किस शताब्दी से आरंभ हुआ? बताइएगा, अंग्रेजी शासन किस शताब्दी से आरंभ हुआ? तो ये जो आरंभ हुआ 16वीं शताब्दी से। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा है कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? बताइएगा, कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो ये जो आपका अर्थशास्त्र है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 नंबर में। देखिएगा 15 नंबर में क्या करा है। 15 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता किससे जुड़ी है? बताइएगा, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता किससे जुड़ी हुई है?
तो नगरीय सभ्यता से। ओके, नगरीय सभ्यता से ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कहा किसने कहा कि सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर। कह रहा है किसने कहा कि सामाजिक संबंधों में होने वाली परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, ये किसने कहा? तो ये जो कहा आपको मैकाइवर एवं पेज ने कहा। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज ने। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि सोशल चेंज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, बताइएगा सोशल चेंज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑर्गबर्न के द्वारा लिखी गई। ओके, ऑर्गबर्न के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 नंबर में देखिएगा। 18 नंबर में क्या करा है? 18 नंबर में कह रहा है कि सोशियस शब्द किस भाषा से लिया गया, बताइएगा सोशियस शब्द किस भाषा से लिया गया? तो यह जो लिया गया आपको लैटिन भाषा से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 19 नंबर की ओर। 19 नंबर में कह रहा है कि द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज कहाँ स्थित है, बताइएगा द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित आपको मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि प्रतिस्पर्धा निम्न में से किससे जुड़ा है, बताइएगा प्रतिस्पर्धा निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? तो संघर्ष से जुड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 नंबर की देखिएगा। 21 में क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में से कौन समाजशास्त्री नहीं है, बताइएगा निम्न में से कौन समाजशास्त्री नहीं है? कौन सा नहीं है? तो डार्विन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 22 में कह रहा है भारतीय समाजशास्त्र परिषद के अध्यक्ष अभी कौन है, बताइएगा भारतीय समाज शास्त्र परिषद के अध्यक्ष अभी कौन है? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तभी जो आपको आर इंदिरा है, कौन है? आर इंदिरा है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 23 में कह रहा है कि समाज शास्त्र के जनक अगस्त कॉमट किस देश के निवासी थे, बताइएगा समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉमट किस देश के निवासी थे? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो थे फ्रांस देश के थे। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस के। क्वेश्चन नंबर कह रहा है देखिएगा 24 में कि भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद का कैसा प्रभाव देखा गया, बताइएगा भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद का कैसा प्रभाव देखा गया? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो यह जो देखा गया आपको राष्ट्रीय एकता पर भी देखा गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास पर भी देखा गया, नवीन वर्गों का उदय पर भी देखा गया। इसलिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 नंबर की ध्यान देगा। 25 नंबर में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि समाजशास्त्र का जन्म किस देश से में हुआ, बताइएगा समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ? तो यह जो हुआ फ्रांस में हुआ। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था, बताइएगा प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था? तो इसका राइट आंसर होने वाला है 4 वर्णों में। ओके, ऑप्शन नंबर डी बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे, बताइएगा भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो यह जो तो राजनीतिक अस्थिरता था। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 नंबर की देखेगा। 28 में क्या कह रहा है? 28 नंबर में कह रहा है कि भारतीय समाज के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया जाता है, बताइएगा भारतीय समाज के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया जाता है? तो यह जो किया जाता है 3 कालों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 29 में कह रहा किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है, बताइएगा किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है? तो यह जो कहा है आपको बिर्थ ने कहा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 नंबर के देखिएगा। 30 नंबर में क्या कर रहा है? 30 नंबर में कह रहा है आपको कि किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजातीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है, बताइएगा किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजातीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है या किया है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो किए रिजले ने किए। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 31 में कह रहा है कि सोसाइटी नामक पुस्तक का रचयिता कौन है, बताइएगा सोसाइटी नामक पुस्तक का रचयिता कौन है? तो आपको मैकावर एवं पेज है। कौन है? मैकावर एवं कौन है? पेज है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कह रहा है किसने कह रहा है 32 में कह रहा है किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है, बताइएगा किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है? तो ये जो आपको दी है जॉनसन ने दी। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 33 नंबर में देखिएगा। 33 नंबर में क्या करा है? 33 में करा सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था, बताइएगा सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था?
तो इनका जो मुख्य उद्देश्य था क्या था, इनका मुख्य उद्देश्य था जो था आपको गाँवों का सर्वांगीण विकास करना था। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा, गाँवों का सर्वांगीण विकास। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 में करा है कि ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार है, बताइएगा। ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है, तो इनका मुख्य आधार जो आपको व्यवसाय की प्रकृति है। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 35 नंबर में देखिएगा। 35 नंबर में क्या करा है, 35 में करा राष्ट्रवाद का अर्थ है, बताइएगा। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है, तो राष्ट्रवाद का जो अर्थ होता है इसमें से कोई भी राष्ट्रवाद का अर्थ नहीं दिया हो, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 में करा भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है, बताइएगा। भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है, तो बुनियादी आधार जो है आपका जाति पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 37 में करा उपनिवेशवाद की सोच का प्रतिफल है, बताइएगा। उपनिवेशवाद की सोच पर प्रतिफल पर आधारित है, तो यह जो आपको है साम्राज्यवाद पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 नंबर क्यों देखिएगा। 38 नंबर में क्या करा है, 38 में करा समाज शास्त्र का जनक कौन है, बताइएगा। समाज शास्त्र का जनक कौन है, इसका राइट आंसर बताना है। तो समाज शास्त्र का जनक जो है ऑगस्ट कॉमट है। कौन है, ऑगस्ट कॉमट है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 39 में करा भारत के किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू की गई या हुई थी, बताइएगा। भारत के किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी, तो ये वो जो था आपका बम्बई विश्वविद्यालय। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 40 नंबर क्यों देखिएगा। 40 नंबर में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40 नंबर में कह रहा है कि क्रिप्स योजना कब प्रारंभ हुआ था, बताइएगा। क्रिप्स योजना कब प्रारंभ हुआ था, तो 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 41 में कह रहा है समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है, बताइएगा। समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है, तेज हुई लैटिन एवं ग्रीक भाषा से। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखी है, बताइएगा। सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखी है, तो मेंडलबम ने। किसने, मेंडलबम ने। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 43 नंबर में। 43 नंबर में कह रहा है, इसमें से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपको आउट नहीं करना दिमाग से। 43 में कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है, बताइएगा। कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सर्व प्रमुख विशेषता जो अनेकता में एकता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर में कह रहा है कि मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, बताइएगा। मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो शुरू होता है गांव से होता है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं सीधे 45 नंबर की देखिएगा। 45 नंबर में क्या कह रहा है, 45 नंबर में कह रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कि भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ है, यह विभाजन ही कहलाता है, बताइएगा। भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ है, यह विभाजन ही क्या कहलाता है, तो यह विभाजन ही आपको समुदाय कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 46 में करा आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त है, बताइएगा। आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो है 3 वर्गों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47 नंबर में कह रहा है कि उपनिवेशवाद निम्नलिखित किस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की उपज है, बताइएगा। उपनिवेशवाद निम्नलिखित किस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की उपज है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो आपको पूंजीवादी पर उपज है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 48 में कह रहा भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या क्या है, बताइएगा। भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या क्या है, तो ये बहुत ही कम है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 49 में कह रहा है कि किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है, बताइएगा। किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है, किसने कहा है, तो यह जो कहा मैकाइवर एवं पेज ने कहा। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा, मैकाइवर एवं पेज ने। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 नंबर में देखिएगा। 50 में क्या कर रहा है, 50 में कर रहा है बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया, बताइएगा। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो राजनारायण बसु ने। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजनारायण बसु ने। ओके, 51 में कह रहा है कि उदार राष्ट्रीयता का काल है, बताइएगा। उदार राष्ट्रीयता का काल क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर बताइएगा।
तो उदार राष्ट्रीयता का जो काल है आपको 1885 से 1905, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 52 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तनों में विचारों की भूमिका पर बल दिया है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तनों में विचारों की भूमिका पर बल दिया है, किसने बल दिया? तो आपको मैक्स वेबर ने दिया। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 53 नंबर में, ध्यान दिएगा 53 नंबर में क्या करा है। 53 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सामाजिक स्तरीकरण का रूप नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सामाजिक स्तरीकरण का रूप नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है? आपको टोन भी नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 54 में कि सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, बताइएगा। सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, तो यह जो किए हैं आपको किसने किया? तो हर्ट स्पेंसर ने किया। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 55 नंबर में, देखिएगा 55 नंबर में क्या कर रहा है। 55 नंबर में देख रहे कह रहा है किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल के रूप में परिभाषित किया, बताइएगा। किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल के रूप में परिभाषित किया है, तो ये जो किया आपको मैकाइवर एवं पेज ने किए। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 56 नंबर की, ध्यान देगा 56 नंबर में क्या करा है। 56 नंबर में जैसा कि आप देख रहे हैं कह रहा है निम्न में से कौन भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है, बताइएगा। निम्न में से कौन सा जो भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है, कौन सा आपका हो जाएगा? आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ओके, नगरीकृत राज्य कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, देखिएगा आपको सारे क्वेश्चन को दिमाग में रखना है। क्वेश्चन नंबर आपको कह रहा है 57 में कि निम्न में से भारतीय संस्कृति परंपरा की अद्वितीयता का प्रमुख आधार क्या है, बताइएगा। अद्वितीयता का प्रमुख आधार क्या होने वाला है, तो यह जो आपका हो जाएगा धर्म भी हो जाएगा, कर्म भी हो जाएगा, जाति व्यवस्था भी हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 58 नंबर की ओर। 58 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, तो आपको ए जो थे आपको ए यू होम थे। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए ओ यू। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपको सीधे 59 नंबर में कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी है, बताइएगा। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन की व्यवस्था के लिए या स्थापना के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी है, बताइएगा। यह जो हो जाएगा आपका राजनीतिक स्थिरता का अभाव भी था, समाज में चेतना का भी अभाव था, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 नंबर में, देखिएगा 60 नंबर में क्या करा है। 60 नंबर में कह रहा है कि नेशनल कैरेक्टर एंड द फोर्ट्स इन एक्ट फॉर्मेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा। नेशनल कैरेक्टर एंड द फैक्ट इन आर्ट्स फॉर्मेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये जो आपको ई बार्कर है, कौन है? ई बार्कर है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में करा निम्नलिखित में से थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है, तो ये जो आपको एनी बेसेंट है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 62 नंबर में, देखिएगा 62 नंबर में क्या करा है। 62 नंबर में कह रहा है यह विचार किसका था कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भारतीय युवाओं में अंग्रेजी राज्य के प्रति स्वामी भी भक्ति की भावना में वृद्धि होगी और विचारों की दृष्टि से वे अंग्रेजों के अधिक निकट आ सकेंगे, बताइएगा। ये किनका कहना था, तो ये जो कहना था लॉर्ड मैकाले का कहना था। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ लीजिएगा दोबारा आप लोग। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 नंबर में। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 63 में कि उदारवाद काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून इंडियन काउंसिल एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, बताइएगा। उदारवाद काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून इंडियन काउंसिल एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, तो ये जो पारित किया गया सन 1892 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 64 में करा सन 1905 ईस्वी में किस वायसराय द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, बताइएगा। कि सन 1905 ईस्वी में किस वायसराय द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, तो ये जो की गई लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 नंबर में। 65 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है।
कह रहा है कि असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में निम्न में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण रहा है, बताइएगा। कह रहा असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में निम्न में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण रहा है। तो ये जो आपको रहा खिलाफत आंदोलन भी रहा है, राउलेट एक्ट भी रहा है और जालियांवाला बाग का हत्याकांड भी रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 66 में करा सन 1930 में गांधी जी द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा के रूप में की है, बताइएगा। इसका राइट आंसर तो ये जो किया सभी ने अवज्ञा आंदोलन से किया। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 नंबर में देखिएगा। 67 नंबर में क्या करा है। 67 नंबर में कह रहा है कि आधुनिक समाजों में वर्ग संरचना का सर्वप्रमुख आधार है, बताइएगा। आधुनिक समाजों में वर्ग संरचना का सर्वप्रमुख आधार क्या होता है। तो सर्वप्रमुख आधार जो होता है आपका अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 68 में कह रहा है कि समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। समुदाय की यह परिभाषा दी थी, बताइएगा। समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। समुदाय की यह परिभाषा दी थी। यह परिभाषा किसने दी थी, इसका राइट आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा। भाषा दी थी आपको गिल्से डेविस ने दी थी। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, गिल्से डेविस ने। 69 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता नहीं है, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी बताइएगा। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो वह जो आपको एकता में एकता जो आपको भारतीय समाज की विशेषता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो दिसंबर 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 नंबर में देखिएगा। 71 नंबर में क्या कह रहा है इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा। इंडियन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडियन सोसाइटी पुस्तक के लेखक जो आपको एस.सी. दुबे हैं। कौन है, एस.सी. दुबे। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 72 में कह रहा है भारत में विदेशी उपनिवेशवाद की स्थापना तथा विस्तार में कौन सहायक था, बताइएगा। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना तथा विस्तार में कौन सा सहायक था, तो वो जो था आपका योगेंद्र सिंह था। कौन था, योगेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए आज के वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा दिए, ठीक है। अगर आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देख लेते तो आपको एग्जाम में नहीं छूटने वाला, ठीक है। अगर आप लोग हिंदी का टोटल कंप्लीटेड वीडियो नहीं देखें, जिस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं वैसा ही आपको कंप्लीटेड वीडियो आपको मिल गया, इसलिए आप लोग जाके पढ़ लीजिए। हिंदी व्याकरण का भी वीडियो डल चुका है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आपको हिस्ट्री का भी वीडियो टोटल डल चुका है, पॉलिटी का भी वीडियो टोटल डल चुका है, ठीक है। आर्ट्स वालों के लिए बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हो रहा है, इसलिए आप लोग आर्ट्स वाले पूरे ध्यान से अब मन लगा के पढ़िए। ओके, आपको एग्जाम में 100% 450 नंबर से ऊपर आएगा। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।